मेरा रक्षाबंधन। आज जो कुछ भी आरती में हुआ आप वो सब गलत समझ रही है भाभी साहब। मैंने किसी को कभी भी भाई साहब को इतना प्रेम करते हुए नहीं देखा। शिवा की जिंदगी में मेरे क्या मायने हैं बहुत अच्छे से पता है, और आज जो हल्की फुल्की धुंध थी वो भी हट गई। इतने गहरे गड्ढे में गड़ा था फिर भी वो बच गया। ध्यान रखना, अब अगर कोई गलती हुई ना तो चकोरी मैडम हमको पैसे नहीं देगी। ये कौन है? चकोरी से मिलना है। कहाँ है वो? चकोरी कहाँ? अपने आप को शेर समझता है? तू दहाड़ेगा तो हम डर जाएंगे क्या? नहीं बताते चकोरी मैडम कहाँ है? ए मार! हंस क्या रहा है? आजा तुझे बताता हूँ। चकोरी मासा कटे। पागल हो गया क्या? कैसी बात कर रहा है तू? मुझे जुए और सट्टे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझा तू? और आज के बाद मुझसे इस बारे में बात भी मत करना। प्रसाद, प्रसाद देखो, तुम्हें इस तरह अपना मन मार के रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी नौकरी मिल चुकी है। और नौकरी के साथ साथ मुझे एक दिन की एडवांस सैलरी भी मिल गई है, और जिससे मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं ये गिफ्ट्स। अब चलो जल्दी से इन गिफ्ट्स को खोल के देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूं। समरसा के लिए तुम तीनों ने ये खड्डा खोदा था ना? तीनों मिलके दोबारा खोदो। नहीं, माफ कर दो मुझे। मैंने कहा खोदो।
भी समझ में आ गया होगा कि मैं पागलपन की किस हद तक जा सकता हूं। अब भी नहीं बताओगे कि चकोरी मासा कट्ठे है? क्या आपको इन तोहफों में एक भी नया बर्नर दिख रहा है? बोलिए, क्या इन तोहफों में दाल है, चावल है, आटा है क्या? आपके इन तोहफों से ही खाली डब्बे भरूंगी मैं। हाँ, ये भरूंगी मैं। ये फिजूल के खर्चे करते वक्त आपको जरा भी एहसास ना हुआ कि इनसे ज्यादा घर की चीजें जरूरी है? समर साहब, कल जो कमा के लाए थे ना, वो तो कल ही खत्म हो गया था। और आज जो कमा के लाए, उनसे आप ये तोहफे ले आए। समर साहब, आपका बच्चा भूखा है, क्या खिलाऊं उसे? ये महंगी साड़ी, ये साड़ी खिलाऊं मैं उसे? आखिर आपको कब समझ आएगा कि आपकी जिम्मेदारी पहले क्या है, बाद में क्या है? आप समझते क्यों नहीं कि अभी हमारी लड़ाई पेट भरने की है? समर साहब, ये कपड़े लट्टे ठाट बाट, ये सारे सपने बड़े परे हैं हमसे। समझ नहीं आता मुझे। जब मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, तुम्हारी मुझे परवाह नहीं थी, तब तुम दिनों रात रोती थी। जब मुझे अब तुमसे प्यार है, तुम्हारी परवाह है, तो तुम्हें उस बात से भी दिक्कत होने लगी। अब इसे भी चला दो। वो मैडम जी कल समर को मार नहीं पाए थे, इसीलिए हम उसको बाजार से उठा के लाए हैं। इसी डब्बे में बेहोश पड़ा है वो। तुम लोग के चेहरे पे भारा क्यों बजे? वो क्या है ना मैडम जी, इसको लाते वक्त थोड़ी सी बाजार में हाथापाई हो गई थी। तुम लोग का काम हो गया है, निकलो। जी मैडम जी। समर 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 समर, आज तुझे पता चलेगा कि चकोरी के खिलाफ जाने के नतीजा क्या होता है। बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ तुझे लाड दिया है, आज तू मेरी नफरत झेलेगा। क्या लगा था चकोरी मासा कि समर की बेहोशी का फायदा उठा के उसे दुनिया से विदा कर दोगे? अगर इतना ही ताकतवर और हिम्मत वाला समझती हो ना खुद को, तो होश में खड़े शिवा से टकरा के देखो, तब पता चलेगी आपको आपकी असली औकात। पीठ पीछे वार बहुत हुआ, अब मैं आपका एक एक हिसाब चुट्टा करके जाऊंगा यहां से, ताकि आज के बाद आप मेरे परिवार के बारे में बुरा सोचने की कोशिश भी करोगे ना, तो रूह कांपेगी आपकी।
चकोरी मासा, धोखेबाज। आंखें बंद होने पर भी आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकते चकोरी मासा। चकोरी मासा, देख, छोटी छोटी चीजों के लिए तरसता हूं मैं। क्यों? क्योंकि मेरी कमाई कम है। ये दोनों भाई बहन उस हवेली के मालिक बने बैठे हैं और मुझसे मजदूरी करा के मुझे मेरी औकात दिखाना चाहते हैं। अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा भी मैं अपने मन से खर्च नहीं कर सकता। अरे समर, बुरा मत बना भाई, इसमें ना उसकी गलती नहीं है, तेरी गलती है, क्योंकि तू जोरू का गुलाम है। हमने तुझे पहले ही ऑफर किया था, आजा हमारे साथ पत्ते खेल और आजमा ले अपनी किस्मत। हमारे साथ रहेगा ना, अच्छा कमाएगा और बीवी के ना तानों से छुटकारा। हमें देख रहा है क्या? एक बाजी के 2 कर चुके हैं और आज ट्रिपल करने जा रहे हैं। देख, नहीं यार, ये सब काम मेरे बस की बात नहीं है और ना ही ये मुझे जो भी खेल है खेलना आता है। ऐसे में कुछ हो गया तो लेने के देने और पड़ जाएंगे। अब देख, मेरा तो समझाने का काम था, पर एक बात याद रखना, जो लोग किस्मत आजमाते नहीं है ना, वो लोग जीत का स्वाद भी नहीं चखते। मगर सोच, अगर जैकपॉट लगा तो राजा जैसी जिंदगी जिएगा मेरे दोस्त। छोड़ना इसको, ये बीवी की गुलामी में ही खुश है। ये फिजूल के खर्चे करते वक्त आपको जरा भी एहसास ना हुआ कि इनसे ज्यादा घर की चीजें जरूरी है? ये सब तो ठीक है यार, लेकिन मेरे पास तुम्हारे जितना पैसा नहीं है लगाने के लिए। कितने रुपए? तो 2000 बहुत है, हम संभाल लेंगे। संभाल लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। चल चल आजा, चल चल आजा आजा आजा। अरे रामू काका। जी बेटिया। समरसा को देखा कहीं? दिखाई नहीं दे रहे। समरसा को मैंने आंगन में घंटे भर पहले देखा था, वो अनाज के बोरी के पास। जी। बेकार ही गुस्सा किया, मुझे उन्हें समझना चाहिए था। ये सब उनके लिए भी तो उतना ही नया है जितना कि मेरे लिए है। मुझे उनकी भावनाओं को समझना चाहिए था। कहाँ गए वो? पता करती हूँ।
नहीं। जा छोड़ी, जल्दी से मैं इसे ज्यादा संभाला पाऊंगी। शिवा ने मारा ये वाला पता भी ढूंढ निकाला है। कोई ऐसी तरकीब निकालनी होगी जो आज के आज ही असर दिखाए। ये जगह हमारे लिए रहना सही ना है, कोई नई जगह ढूंढनी है। हवेली में वापसी मुबारक हो चकोरी रानी। रसाल, ये हुआ। संभल के, ठीक है ना? ऐसी हालत में क्या कर रही है छोरी? इस राजमहल जैसे घर में तेरी देखभाल करने वाला कोई है ना का? मैं हूं यहाँ अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए। तब कटे था जब तेरे बहन के ऊपर ये अनाज की बोरी गिरने वाली थी। हाँ भाई साहब, वो ना मैं समरसा को ढूंढने निकली थी, अचानक से ये अनाज की बोरी मेरे ऊपर आ गिरी। वो तो भला हो इनका जो इन्होंने मुझे और छोटी रसाल दोनों को बचा लिया। अरे घड़वा बारा ब्रो, तू ठीक है ना? लटो लगी तो ना? तेरे साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और मैं था ना। मैंने बापूसा से वादा किया था कि थारा हमेशा ख्याल रखूंगा, लेकिन आज हमारे से चूक हो गई, माफ कर दे हमारे को। हाँ, भूल तो हुई है, घटना घटी ना है, इसलिए आपको घटने की गहराई का अंदाजा ना है। ये छोरी पेट से है, लेकिन इसे देख के ऐसे लगे है कि कोई है ना इसके लिए। आप सबकी जिम्मेदारी है इसका ख्याल रखना, पर मैं देख रही हूँ कि ये छोरी तो खुद को ही अकेले संभालने में लगी है। ताई हूँ मैं, मुझे जच्चा और बच्चा का हाल ना छुपता। घड़ो आभार परो भाई साहब, आज आपने हमारी बहन को बचा के हमारे पे बहुत बड़ा एहसान किया है। ये रखिए। ये पैसे अपने पास रखो, पैसों की भूख ना है मुझे। इस दाई के पास किसी चीज की कमी है तो वो है छत और रोटी। अगर आप लोग कहो तो मैं किसी की सेवा करने का काम कर सकती हूँ, पर काम में किसी को शिकायत का मौका ना दूंगी।